नमस्कार साथियों। आज चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया नाम आप सुन रहे होंगे, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। इटली में जन्मी इस चिकित्सा पद्धति पर खास बातचीत के लिए इस समय मैं महानगर के प्रमुख इलेक्ट्रोपैथ श्री बीके शुक्लस जी के साथ हूँ। मैं डॉक्टर बीके शुक्लस, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ। 1988 से मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने देख लिए और इस मुकाम पर आज पहुँचे हैं कि आप जैसे महानुभूति आज पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रोपैथी भी क्या चीज़ होती है। इलेक्ट्रोपैथी का इतिहास बहुत पुराना है और ये भी कहा जाता है कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी इसका ट्रीटमेंट लिया था, यानी कि मदन मोहन मालवीय जी ने भी उस समय इलेक्ट्रोपैथी को महसूस किया था जिस समय यहाँ पर भारत में पहली बार आई थी। इसका जन्म इटली में हुआ था, इटली के बोलोना शहर में। डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जो वहाँ के एक राजा थे, वो उन्होंने इसका नामकरण किया। लगभग 5,000 साल पुरानी इलेक्ट्रोपैथिक स्टडी है। जिस पैथी की आप चर्चा कर रहे हैं, इसकी चिकित्सा पद्धति का सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत बिल्कुल एक नितांत नया सिद्धांत है, बल्कि हम उसको नया भी ना कहें तो लगभग 5,000 साल पुराना सिद्धांत है ये। जिसको पैरासेल्सस ने कहा था। और ये सिद्धांत है लिम्फ एंड ब्लड इज हेल्थ, यानी कि मानव शरीर में जो दो रस मुख्य रूप से होते हैं जी, एक लिम्फ और दूसरा ब्लड। उन दोनों में जो सामंजस्य होता है, यानी जिस मात्रा में लिम्फ में जो पार्ट रहने चाहिए और जिस मात्रा में ब्लड के अंदर जो पार्ट रहने चाहिए, उस पार्ट में अगर ऊंचा नीचा कुछ होता है, कुछ कमबरती कुछ होता है, कॉमन भाषा में कहें तो हम, तो उसकी वजह से जो लिम्फ में कमी आती है या ब्लड में जो कमी आती है, उसको बैलेंस करने का नाम ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है। आयुर्वेद में बात पित्त कफ की बात करते हैं कि बैलेंस रहना चाहिए, उसी तरीके से आप वो इसमें रिलीफ की बात करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, भारत में इसकी जो रिसर्च के दौर में है, इसमें आप जो भी अनुसंधान कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि इसकी मेडिसिन वगैरह बना रहे हैं वो कैसे बनाई जा रही है, कहाँ बनाई जा रही है। यहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर फादर मूल थे जो बेंगलोर में थे। अच्छा। तो वो 1900 के आसपास इसको लेकर आए थे। उन्होंने प्रैक्टिस की, लेकिन चूँकि ये होम्योपैथी से बिल्कुल अलग है, कुछ कारणों से उनकी वो क्लिनिक बंद हो गई, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहा करती थी। इसके साथ में डॉक्टर एम एल सिन्हा जो कानपुर में स्थित थे, उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की, बहुत नाम कमाया और बहुत सारे मतलब लाखों मरीजों को उन्होंने जीवन दान दिया। यहाँ तक भी कहा जाता है कि डॉक्टर एम एल सिन्हा ने जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में थे, उस समय मान्यता के लिए उन्होंने कहा उनसे, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको 9 मरीज दिए थे लेप्रोसी के, जो लाइलाज थे, जिनका इलाज बिल्कुल गवर्नमेंट नहीं कर सकती थी, जिनके लिए कह दिया था सरकार ने कि ये बिल्कुल का कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। जी जी। तो उनमें से 7 मरीज डॉक्टर एन एस सिन्हा ने ठीक करके दिए थे। अच्छा। लेकिन विडम्बना इलेक्ट्रोपैथी साथ ये रही कि जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया और इलेक्ट्रोपैथी की मान्यता का सवाल फिर से अटक गया। शुक्ला साहब जी, वैज्ञानिक कसौटी पर कैसा पाते हैं आप इस पद्धति को? सर ये जो पद्धति है 100% वैज्ञानिक पद्धति है। इसमें कोई टोना टोटका नहीं है, क्योंकि इसमें प्लांट्स को लेकर के वैज्ञानिक पद्धति से छांटा जाता है, सफाई की जाती है, उसके बाद उसको पौधे को एक बीकर में डाल करके उसका आसवन किया जाता है, उसमें डिस्टिलेशन किया जाता है जी। जो पदार्थ बचा उसका फिर उसका फर्मेंटेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन के बाद में उसमें से जो जूस निकला उसको फिर से रखा जाता है, फिर से उसका डिस्टिलेशन किया जाता है। जो पदार्थ बचा फिर उसको छाया में सुखाया जाता है, जितने दिन में सूखे नॉर्मल टेम्परेचर पर उसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद में जो उसमें लकड़ी बचती है उसको हम फिर ओवन में डाल करके उसको लगभग 600 डिग्री से 1200 डिग्री तक उसे जलाते हैं। जलाने के बाद में उसका जो पार्ट बचता है बिल्कुल वाइट होता है, वो कार्बन उसमें नहीं होता, उसको पानी में छाना जाता है। जो छलनी में ऊपर आ गया उसको फेंक दिया जाता है, और जो छलनी में छन के नीचे पहुंच गया उसको हम उसे कैल्सीफाइड पार्ट बोला जाता है। उसको हम उसको फिर तीनों पार्ट को आपस में मिला देते हैं। मिलाने के लिए हम उसको कुछ समय के लिए रख देते हैं, बिना हिलाए डुलाए उसको रखा रहने देते हैं। और उसके बाद में जो फिर वो जो पार्ट निकल कर आता है वो स्पेजिक कहलाता है। बहुत अच्छी बात है। इस पद्धति के उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में मान्यता को लेकर के क्या प्रयास चल रहे हैं?
सर जैसे मैंने आपसे ही बताया कि मान्यता के प्रयास बहुत शुरू से हुए थे, जी लेकिन चूंकि इसको भी जन समर्थन हासिल नहीं था, जी तो इसलिए मान्यता के प्रयासों में काफ़ी देरी हुई। धीरे धीरे लोगों ने प्रयास किए। हर राज्य में, हर शहर में जी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इस समय विद्यमान है, और उसका परिणाम ये हुआ कि राजस्थान में हमारे कुछ साथी हैं, डॉक्टर हेमंत सेठिया जी, जी वो तन मन धन से इलेक्ट्रोपैथी के लिए समर्पित व्यक्ति हैं, अच्छा, और उनके उनके अथक प्रयासों से ही, मैं तो कहूँगा सिर्फ उन्हीं के अथक प्रयासों से जी और उनकी टीम के अथक प्रयासों से जी। आज स्थिति ये है कि राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता का बिल पास कर दिया है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को सरकारी अनुदान मिल रहा है, और इलेक्ट्रोपैथी के गठन के लिए, इलेक्ट्रोपैथी के विकास के लिए एक जो है वो कमेटी गठित कर दी गई है। अच्छी बात है। तो और मैं समझता हूँ अच्छे शुभ संकेत भी हैं। जी ये इसके प्रमुख संस्थान, अपने पूरे भारत की बात मैं कर रहा हूँ कि प्रमुख संस्थान जो आप जिनसे आप विज्ञ हों, वो प्रमुख संस्थान कौन है? क्या कोई संगठन बनकर के इसका प्रयास कर रहा है? बहुत सारे संगठन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के हैं जो इसके संदर्भ में काम कर रहे हैं जी और इसके मान्यता के लिए बराबर प्रयास कर रहे हैं। उनमें हमारा एक संगठन है ERF, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रिसर्च फाउंडेशन, जो डॉक्टर रेहानुल हुदा इनके नेतृत्व में काम कर रहा है। कहाँ का है? ये मूलतः रेहान साहब संभल के रहने वाले हैं, लेकिन संगठन का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में बना हुआ है, जी। ताकि पूरे देश को उससे कंट्रोल किया जा सके। उसकी शाखाएं पूरे देश में हैं। मैं समझ में शायद करीब 1000 के आसपास सदस्य हैं, और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। सरकार ने एक इलेक्ट्रोपैथी के नियमन के लिए एक कमेटी का गठन किया है, इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी, जिसके जो सदस्य हैं जी। वो होम्योपैथी के डायरेक्टर भी हैं, और ICMR के जो निदेशक वो उसके सदस्य हैं, एलोपैथी के गृह विभाग के बहुत सारे उसमें करीब 21-22 लोग जो हैं, जो अपने डिपार्टमेंट के टॉप हैं, जी। निदेशक स्तर पर हैं, जी। वो उसके सदस्य हैं। जी। तो वो कमेटी इलेक्ट्रोपैथी के गुण धर्म के स्क्रूटनी कर रही है। तो हमारे जो संस्था है ERF, उसने एक अपना प्रस्ताव उसमें भी दिया था। इसके अलावा 29 संगठन और हैं जिन्होंने अपना प्रस्ताव दे रखा है IDC में। अच्छा ठीक है, तो IDC के जो चेयरमैन है, उन्होंने हमारे जो प्रस्ताव था, उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव और प्रस्ताव के मुकाबले बहुत अच्छा है। बहुत धन्यवाद शुक्ला साहब। अभी आप महानगर के प्रमुख इलेक्ट्रोपैथ BK शुक्ला साहब से इस बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। ऐसे ही अहम मुद्दों के लिए बने रहिए भारत फर्स्ट टीवी के साथ। सहयोगी नीरज कुमार जी के साथ मैं शिवहरी सिंह गौड़, भारत फर्स्ट, मुरादाबाद से। धन्यवाद।